राजेश भाई, जी ये जी ऑप्शन ऑप्शन वाले 6 सवाल इसीलिए रखा है इज्जत बचाने के लिए। 5 पॉइंट, थैंक यू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एकलव्य को हिंट दिया, सुनील को हिंट दिया, हाँ। और वो हिंट मैं काट दूंगा। ऐसे लगेगा कि कितने कितने इंटेलिजेंट हो तुम लोग यार, अरे सोचो। बाप रे। एक तो जो हिस्ट्री में पढ़ा है वो साला 50-100 साल से नीचे कुछ था ही नहीं। 50 साल उसने ऐसा किया, 100 साल ये 4 साल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक भी पहुंच जाऊंगा। अंडरडॉग से ओवरडॉग हो गई। नहीं Overdog. नहीं। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू आवर वॉल्यूम 2 ऑफ हम जीके क्या करेंगे। क्योंकि ये हमारा नया वॉल्यूम है तो हमने इसमें फॉर्मेट और रूल्स दोनों ही थोड़े चेंज किए हैं। लेकिन आपको रूल्स और फॉर्मेट बताने से पहले मैं अपने कंटेस्टेंट्स से इंट्रोड्यूस करा दूं। जैसे आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, राजेश जी और सुनील जी, ये हमारे पुराने मेहमान हैं। ये हमेशा आते हैं हमारे साथ, इनको आप पहले भी मिल चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का। आज के हमारे नए मेहमान हैं एकलव्य जी, दिल्ली से। आपका भी स्वागत है एकलव्य, और उम्मीद है कि जैसे बाकी दो आते जाते रहते हैं, आप भी ऐसे बने रहिएगा हमारे साथ, एक बार आके पूरी चले मत कोशिश जाइएगा। करूंगा। चलिए मैं आपको जल्दी से रूल बता दूं। ये क्विज जो होगा ये 2 पड़ाव में खेला जाएगा। पहले 6 सवाल 5 पॉइंट ईच के होंगे और ये मल्टीपल चॉइस होंगे। दूसरे पड़ाव में 6 सवाल होंगे, वो 10 पॉइंट ईच के होंगे, लेकिन उसमें आपको एक हिंट का प्रावधान रहेगा। अगर आपने हिंट ले लिया तो आपका 10 पॉइंटर क्वेश्चन जो है वो 5 पॉइंटर हो जाएगा। अगर आप 5 पॉइंटर के बाद भी जवाब नहीं दे पाते तो अगले कंटेस्टेंट को वो सवाल पास ऑन किया जाएगा 5 पॉइंट के लिए। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्विज। पहला सवाल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एकलव्य के लिए ये रहेगा। एकलव्य, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर किस कंट्री या सिटी में है? आपके चॉइस है न्यूयॉर्क यूएसए, जिनीवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस और बर्लिन जर्मनी। न्यूयॉर्क यूएसए। ब्यूटीफुल क्रैक, न्यूयॉर्क यूएसए इज द राइट आंसर। इसी के साथ खाता खोल लिया है एकलव्य ने 5 पॉइंट से। चलिए राजेश जी, आपके लिए नया सवाल ये रहा। विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद द टर्म्स ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग एंड जंप शॉट? बास्केटबॉल। ब्यूटीफुल आंसर, बास्केटबॉल इज द राइट आंसर। चलिए बापट, आपके लिए अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शन हैं क्रोकोडाइल, रिवर डॉल्फिन, कटला फिश और ग्रीन फ्रॉग। विच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल, मतलब पानी वाला कौन सा जानवर है जो हमारे इंडिया का राष्ट्रीय जानवर है? राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? जी हाँ, ये रिवर डॉल्फिन क्या होते हैं? ये खतरनाक लेके आया तू, जबरदस्त। नेशनल एक्वाटिक एनिमल। साला हमको तो बर्ड पता है, जानवर पता है, तू एक्वाटिक एनिमल लेके आया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर तो सबको ही पता है भाई। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। ये एक्वाटिक कहाँ से लेके आया? अभी इसमें गेस ही मारना पड़ेगा भाई। मारिए। चलो, तो अभी अगर गेस मारना है तो गो फॉर बी, रिवर डॉल्फिन। ब्यूटीफुल गेस, रिवर डॉल्फिन इज द राइट आंसर। राजेश भाई, जी ये जी ऑप्शन वाले 6 सवाल इसीलिए रखा है इज्जत बचाने के लिए। 5 पॉइंट, थैंक यू। एग्जैक्टली ऑप्शन वाले 4 सवाल रखा है कि सबकी इज्जत बची रहे और सब 20 पॉइंट से अगले राउंड में आए। और अगली बार बुलाएंगे तो आएंगे नहीं तो ऐसा। कई बार कोई 0 पे ही निकल जाता था। एकलव्य को हिंट दिया, सुनील को हिंट दिया, हाँ। और वो हिंट मैं काट दूंगा। ऐसे लगेगा कि कितने कितने इंटेलिजेंट हो तुम लोग यार, अरे सोचो। बाप रे। नहीं सुमित, थैंक यू। वेरी ऑनेस्टली ये अच्छा है, तो एटलीस्ट थोड़ा फेयर हो जाएगा। और चलिए इसी के साथ हमारे पहले 3 सवाल समाप्त होते हैं। अगले 3 सवाल में हम ऑर्डर बदलेंगे। अब सुनील जी से पहला सवाल पूछा जाएगा।
सुनील जी, आपका सवाल ये है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी? आपके ऑप्शंस हैं बैकबोन, लंग्स, आर्टरीज या स्किन। स्किन, डी। ब्यूटीफुल क्रैक, स्किन इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजेश जी के लिए। राजेश जी, आपके लिए ये रहा, गिव अ सिंगल वर्ड फॉर दिस सेंटेंस, अ गवर्नमेंट रन बाय फ्यू। इसके ऑप्शंस हैं एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ओलिगार्की या ऑटोक्रेसी। कुछ लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है कि कई देशों में, उसका टर्म क्या है? Word for government run by few. Oligarchy. ब्यूटीफुल आंसर, ओलिगार्की इज द राइट आंसर। मैं आपको दूसरे भी बता दूं, ब्यूरोक्रेसी जैसे आपको पता है इज रन बाय स्टेट ऑफिशियल्स, ऑटोक्रेसी इज रन बाय अ सिंगल पर्सन, एरिस्टोक्रेसी इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ नोबल्स। अब एकलव्य के लिए अगला सवाल है। चलिए अब इंग्लिश लैंग्वेज की वोकैबुलरी से आते हैं ज्योग्राफी की तरफ। विच बर्ड इज द स्टेट बर्ड, मतलब कि राज्य पक्षी ऑफ पंजाब है? पंजाब का राज्य पक्षी कौन सा है? जैसे अपने इंडिया में राष्ट्र पक्षी होता है, वैसे ही हर राज्य का एक पक्षी भी होता है। और आपके आंसर हैं पैरट, वल्चर, पीकॉक और फैल्कन। विच इज द राइट आंसर? मेरे को वल्चर और फैल्कन में थोड़ा लग रहा है। बहुत इजी है एक्चुअली ये। जब मैं इसका आपको आंसर दूंगा तो आपको लगेगा बहुत इजी है। आई गो विद फैल्कन। फैल्कन यानी कि बाज। यस, बिल्कुल करेक्ट, आपका आंसर बिल्कुल सही है। बाज Falcon. पंजाबियों का बहुत ही, ये गुरु ग्रंथ साहब में भी बाज का या मैं बहुत व्याख्यान किया वहीं गया से है। कोरिलेट करा मैंने। एग्जैक्टली। अब मैं आप लोगों को स्कोर्स बता देता हूँ। पहला पड़ाव हमारा यही समाप्त हुआ और बहुत ही ब्यूटीफुल रहा ये पड़ाव। सभी को 10-10 पॉइंट्स मिले हैं। अपना सेकेंड राउंड शुरू करने से पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि सेकेंड राउंड भी एकलव्य से शुरू होगा और पहला सवाल एकलव्य से, दूसरा राजेश जी से, तीसरा सुनील जी से, उसके बाद फिर उसको रिवर्स कर देंगे। चलिए मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं। एकलव्य ये रहा, वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर पावर्ड स्टेडियम वाज ओपनड इन द ईयर 2009 इन ताइवान। What is the name of India's first solar power stadium? हिंट चाहिए भाई, इसमें कहाँ बता दूंगा मैं। ठीक है, ओके। आपका हिंट ये रहा, इट्स इन साउथ ऑफ इंडिया एंड इट्स अ क्रिकेट स्टेडियम। साउथ इंडिया का है ये स्टेडियम और ये क्रिकेट स्टेडियम है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। इट इज फर्स्ट सोलर पावर्ड स्टेडियम। मतलब ये स्टेडियम पुराना है, समझ गया। लेकिन सोलर पावर सबसे पहला कन्वर्ट हुआ था। चलिए एक हिंट और देता हूं, ये 2015 में कन्वर्ट हुआ था। चेन्नई में मेरे का कौन सा स्टेडियम है, चेन्ना स्वामी है या चेन्ना स्वामी बैंगलोर में है? अब इसके अलावा हिंट नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। अब आपका गेस वर्क ही है। चेन्ना स्वामी स्टेडियम। चिन्ना स्वामी स्टेडियम इन चेन्नई। आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा ढंग से। यू आर ओके, लेट मी टेल यू आर पार्शियली राइट, बट आई विल नॉट टेल यू वेयर यू आर राइट एंड वेयर यू आर रॉन्ग। Okay, I'll go with Chinnaswamy Stadium, Bangalore. That's the right answer, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर। एकलव्य को मिलते हैं 5 पॉइंट्स। चलिए राजेश जी, अगला सवाल आपके लिए है। What is the name of this monument of India? इस मॉन्यूमेंट का नाम क्या है? सांची, वो स्तूपा इन सांची। Yes, beautiful. सांची स्तूपा is the right answer. Yeah. in सेंट्रल इंडिया यानी कि भोपाल में है। इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोला गया है। राजेश जी को 10 पॉइंट मिलते हैं क्योंकि उन्होंने बिना किसी हिंट के ये आंसर क्रैक किया।
अगला सवाल है सुनील जी के लिए। सुनील, ये रहा आपके सामने। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, हम सब जानते हैं। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया का नाम बताइए। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं सुनील। हिंट ये है कि ये अभी भी कार्यरत हैं और ये अग्नि मिसाइल सीरीज के साथ रिलेटेड है। मतलब अग्नि सीरीज के जो मिसाइल्स हैं इंडिया में, उनकी उनके बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इन लेडी का। ओके। नहीं भाई, पास पास, कुछ ओके, भी चलिए दिमाग में नहीं आ रहा है। चलिए पासिंग ऑन टू एकलव्य फॉर 5 पॉइंट्स। टेसी थॉमस। टेसी थॉमस इज द राइट आंसर, ब्यूटीफुल। ये है अग्नि 4 बनाई थी, हाँ। अग्नि 4 और अग्नि सीरीज में ये तो इन्वॉल्व है। अगला सवाल वापस सुनील के लिए ही है। चलिए सुनील, ये बहुत सिंपल है। नेम द एथलीट एंड द स्पोर्ट्स शी इज रिलेटेड टू। ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल है लेकिन याद आना चाहिए ना भाई। मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो फिर कोई ओलंपिक मेडलिस्ट है, राइट? वो तो मुझे भी मालूम है, दिख रहा है वो नहीं तो। मतलब क्या हाथ में, क्या गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है? सिल्वर है, bronze? सिल्वर सिल्वर है Silver। शायद। आधा आधा आंसर मेरे को मालूम है। ट्राई करो। ये जिम्नास्टिक्स से है। यू आर राइट। उसका सरनेम मेरे को करीब करीब पता है, इनिशियल नहीं पता है थोड़ा। हाँ, तो सरनेम से एक्चुअली मैं आपको बता दूं, क्विजिंग में क्या होता है, अगर आपने सरनेम सही दिया तो आपको पॉइंट पूरे मिलेंगे, क्योंकि सरनेम इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नेम बहुत कॉमन होता है। हाँ नहीं, इससे ये मतलब जिम्नेशियम में सबसे पहली बार ये सिल्वर मेडल इंडिया को एंट्री दिलाई थी। करमरकर। यू आर राइट। आई विल हैव टू गिव यू, क्योंकि आपने सरनेम सही बताया। इसका नाम है दीपा कर्माकर। कर्मा और इन्होंने एक्चुअली कोई मेडल नहीं जीता था, बट शी लॉस्ट बाय अ डेसिमल पॉइंट्स इन रियो 2016 ओलंपिक्स। अच्छा, और ये चौथे नंबर पे आई थी, राइट। ब्रॉन्ज से बहुत ही छोटे मार्जिन से हारी थी, लेकिन इनको इंडिया में बहुत ही प्यार और मतलब दुलार मिला था हम लोग सबसे। अगला सवाल, क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, तो राजेश जी से है। राजेश जी, ये रहा। व्हाट इज द लॉन्ग व्हाइट ड्रेस worn by an Arab male called? रोब नहीं होता है कुछ, तो भी ऐसे ही रहता है ना वो। रोब इज इंग्लिश वर्ड। हाँ, मेरे को इसका एक्चुअल नाम चाहिए, जो कि इसको ये लोग बुलाते हैं, उनकी नेटिव लैंग्वेज में नाम चाहिए। एग्जैक्ट नेम हिंट दे दे, बट आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया। ओके, चलिए मैं आपको हिंट देता हूं राजेश जी। इसको अरबिक में जो अगर ट्रांसलेट करेंगे तो लिटरल मीनिंग है अ गारमेंट, मतलब कपड़ा। नो आइडिया। आई विल पास। राजेश भाई से पास करके एकलव्य पे जाते हैं। आई थिंक इसको शॉब या थॉब, दोनों में से एक चीज। थॉब, आई गेस, इफ आई एम करेक्ट। थॉब। थॉब इज द राइट आंसर। यस, थॉब इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है एकलव्य के लिए, और ये हमारे क्विज का लास्ट सवाल है। Who has been the only woman monarch का मतलब emperor of Delhi? She reigned for only 4 years. मतलब इनका राजपाट जो था सिर्फ 4 साल के लिए चला था, और ये ओनली वुमेन मोनार्क थी दिल्ली की। कुछ हिंट तो दो। दिल्ली के एम्परर। दिल्ली की मोनार्क एक लेडी थी, और सिर्फ 4 साल के लिए थी। नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता। मैं बिना क्योंकि 4 साल के लिए, एक तो जो हिस्ट्री में पढ़ा है वो साला 50-100 साल से नीचे कुछ था ही नहीं। 50 साल उसने ऐसा किया, 100 साल ये 4 साल।
अच्छा, उसके बाद लेडी। अब ये मुगल एम्परर की बात, मतलब किस टाइम की बात है वो भी नहीं, आई कांट मेक आउट। मतलब विच पीरियड बेसिकली? पीरियड में आपको नहीं एम्परर बता बोले सकता तो क्योंकि मुगल ही हुआ ना। एक्चुअली ही हैज अ पॉइंट, राजेश जी हैज अ पॉइंट। या और मैं आपको पीरियड बता दूंगा, आप समझ जाओगे, तो वो इतना वो इजी हो जाएगा एक्चुअली। एज आई टोल्ड यू, हिस्ट्री वीक है, तो कोई हिंट दे सकते हो तो दे दो। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये थोड़ा सा फनी हिंट है, शायद इससे हाँ, आप क्रैक कर लो। हाँ। इनके नाम पे एक पिक्चर भी बनी है जिसमें हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और परवीन बाबी स्टारर थे। रजिया सुल्तान। यस, रजिया ब्यूटीफुल आंसर, रजिया सुल्ताना इज द राइट आंसर। मैं एक्सपेक्टेशन से अच्छा कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक भी पहुंच जाऊंगा। अंडरडॉग से ओवरडॉग हो गई। नहीं ओवरडॉग। नहीं। चलिए मैं आपको आज के फाइनल स्कोर बता दूं। सुनील जी हैं 20 पॉइंट्स पे, राजेश जी भी हैं 20 पॉइंट्स पे, एकलव्य हैं आज के हमारे विनर 30 पॉइंट्स पे। विस्की लाओ, लेट्स सेलिब्रेट, विस्की लाओ। मुबारक हो एकलव्य, मुबारक हो। चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला सेशन समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद आने के लिए, और राजेश जी और सुनील जी, बैड लक टू यू फॉर टुडे, बट आगे भी आपको बुलाएंगे और आते रहिए, आप हमारे पुराने वेटरन गेस्ट हैं। और एकलव्य, आप इसी के साथ अगले राउंड में जाते हैं, आपको डेट और टाइम बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज इट फॉर टुडे। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।